या श्री स्वयं सुखिदीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवेश्वम् शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग इस नव वर्ष में किस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है। 6 तारीख की दिन बात करें, सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको अननेसेसरी के खर्चों से बचना चाहिए। जुर्माने होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो भी काम करें रूल्स को फॉलो करते हुए करें, थोड़ा उठापटक ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र हैं, लेकिन बड़े व्यक्तियों से संपर्क का लाभ अवश्य मिलेगा। ये ग्रह नक्षत्र साथ साथ बन रहे हैं, कोशिश करें शिव का ध्यान करके कार्य आरंभ करेंगे तो अच्छा रहेगा। 7 तारीख का अवसर, मंगलवार की तिथि, अष्टमी तिथि विद्यमान है। मंगलवार और अष्टमी का योग बन रहा है 7 जनवरी को। और इस दिन विशेष तौर पर एक बात और ध्यान रखें कि ग्रह नक्षत्रों का योग जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है और जैसे जैसे दिन निकलेगा शाम के समय नया उत्साह वर्धन होने के योग बनते दिखाई देंगे। मंगल आपकी ही राशि, जो आप मंगल प्रधान जो आपकी राशि है, उसी में ग्रह प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा शाम को 5:49 पर। और ऐसे में यदि मंगल को आपने ताकत दे दी, बस एक ही ग्रह कमजोर है इस वक्त, आपका मंगल ग्रह है। और मंगल को ताकत देने के लिए सबसे बढ़िया काम है, क्योंकि इन दिनों मंगल, ये वर्ष जो है मंगल प्रधान है और मंगल बहुत विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। वर्ष के आरंभ में मंगल शीर्णस्थ है, कमजोर है। उसके बाद 21 को जाके वक्र स्थिति में चलते हुए मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम वाले भाव में चले जाएंगे और आलसी बना देंगे आपको। और उसके बाद फिर मंगल वापस आकर यहाँ पर फिर कमजोर हो जाएंगे। तो ये मंगल प्रधान वर्ष और मंगल ही आपके साथ बड़ा विचित्र खेल खेल रहे हैं। तो मंगल को सुधारने का ध्यान रखिए। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। आपके लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि हनुमान जी का सुंदर स्तवन। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसका उद्धार करे बिना छोड़ते नहीं है उसको। भक्त अगर गलती भी कर ले तब भी उसको क्षमा कर देते हैं। खासतौर पर हनुमान जी की ये अद्भुत कथा है। और तुलसी बाबा के जीवन को यदि हम देखें तो उससे इस सत्य को आप समझ सकते हैं। विभीषण की कथा यदि आप देखें तो उससे इस कथा को समझ सकते हैं। तुलसी बाबा के जीवन में तो हनुमान जी ने ही चमत्कार कर दिया, एक अनायास कर्म से। तो यानी आप भी जो पुण्य कार्य करने का किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए वो हम आपको समझाते हैं। आपको समझने की आवश्यकता है, भारतीय संस्कृति में जो विशेष तौर पर विशेष घटनाएं घटी हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, उनको हमने शास्त्रों में इंगित किया है। तुलसी बाबा के संबंध में जिनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए, उस कथा का विवरण यदि आप पढ़ लें तो समझ में आएगा कि आपको विशेष तौर पर कष्ट से निवारण का रास्ता प्राप्त होगा। कहा जाता है कि तुलसी बाबा नित्य प्रति पूजा करते थे और पूजा करते हुए एक थोड़ा सा लोटा जल से पीपल के पेड़ पे अवश्य डालते थे। और पीपल के पेड़ पर कहा जाता है कि कुछ नित्य प्रति डालना एक योग था, ही डालना ही डालना था पीपल के। हमारी संस्कृति में इस बात को विशेष तौर पर बताया गया है। देव कृपा से उस पेड़ पर एक प्रेत का निवास था और नित्य प्रति जब सुबह के समय जाते हुए उस पर पेड़ पर पानी डालते ही थे। कहा जाता है कि कुछ समय बाद उस जो पेड़ पे प्रेत था उसकी तृप्ति हुई और उन्होंने बाबा को दर्शन दिए। बाबा ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, ज्ञान वर्धक के अनुसार से, कि तेरी तर्पण हुआ हो, तेरी तृप्ति हुई हो। तो प्रेत महाराज ने बोला कि भगवान की आपकी कृपा से बस बहुत बढ़िया मेरी तृप्ति हुई और मैं बहुत वर्षों से यहाँ वास कर रहा था और मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आपके पुण्य प्रताप से, इस जल से मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई, तृप्ति हुई। तो आप मुझसे वरदान मांग लीजिए, मैं आपका क्या सहायता कर सकता हूँ। तो तुलसी बाबा के मन में भाव आया कि अरे बस तुम प्रेत हो तो कोशिश अगर हनुमान जी से मेरे दर्शन करा दो, हनुमान जी से मिलने का रास्ता बता दो। तो कहा जाता है, कथा आगे चलती है तो उसमें कहा जाता है कि हनुमान जी, प्रेत ने कहा देखिए मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं हनुमान जी का आपको दर्शन करा दूँ, लेकिन एक भाव बता सकता हूँ कि उस जगह पर, एक जगह जो बनारस के अंदर एक कथा होती है और वहाँ हनुमान जी आते हैं। यदि आप उनको पहचान पाए तो उनके दर्शन बस आपको हो जाएंगे। बोले ऐसे कैसे पहचानूंगा? तुलसी बाबा ने कहा जाता है कि उन्होंने, प्रेत ने बताया कि वो सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिरी में जाते हैं और उनको आप जाकर खुद ही पहचानना पड़ेगा। तुलसी बाबा वहाँ गए और देखते रहे कुछ दिन तक। एक वृद्ध आते थे, सबसे पहले कोढ़ी थे और वो सबसे पहले आते, सबसे बाद में जाते। तुलसी बाबा ने, अंतर ज्ञान तो था ही, पुण्य तो था ही, जाकर उस वृद्ध के पैर पकड़ लिए। थे वो हनुमान जी। कथा को लंबा ना करते हुए बताऊं कि हनुमान जी की जब चरण छोड़े नहीं सब कुछ, तो बाद में हनुमान जी को अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाना ही पड़ा। आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है।
आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। हमारा विश्वास ही नहीं जागता है। और कहा जाता है कि बस उनको जब चरण पकड़े तो भगवान, तुलसी बाबा ने एक ही बात कही कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो वो उनकी कृपा से ही उस चित्रकूट के घाट पर जब वो लेके गए और दर्शन भी ऐसा कराया कि एक बार उनको लगाया कि विशेष तौर पर अभी तो आए थे दर्शन करने के लिए, कुछ कथा को मैं लंबा नहीं कर रहा हूं, लेकिन विश्वास जगाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझे कि ये भाव का खेल है कि भगवान आए और उनको पहचान नहीं पाए। तो भगवान जी आके बोलते हैं, अरे अभी तो आए थे, अभी तो आए थे, जिनको दर्शन नहीं किया तूने। तो कहा जाता है दोबारा फिर भगवान की कृपा से, साक्षात हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हनुमान तुलसी बाबा को साक्षात भगवान के दर्शन हुए। और कहा जाता है कि एक बार विशेष तौर पर और काल गणनाएं समझती हैं। एक विशेष तौर पर तुलसी बाबा ने जब रामायण लिख रहे थे तो हर चीज भगवान के समक्ष रखते थे। और कई बार मन में अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है, कई बार मन में अहंकार हो जाता है। कहा जाता है कि जब उन्होंने एक रामायण में एक सूक्ति लिखी और उसको लिखकर जा रहे थे आगे, और रास्ते में जाते हुए उसी जब हम कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव करते हैं, तो क्या होता है कि हम 24 घंटे उसी विचार में मनोमस्तिष्क को लगाए रहते हैं, उसी विचार को मन में लगाए रहते हैं। कहा जाता है कि तुलसी बाबा ने उस दिन वो एक पद्य लिखा था। तो तुलसी बाबा ने पद्य लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, वही मंत्र, वही भाव रखा। अरे क्या लिखा गया, सब कुछ है भगवान की कृपा से। तो लेकिन कहा जाता है कि इसी भाव में लाल लंगोटी पहनते थे। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लोगों ने शायद समझ नहीं आओ, बहुत बात सुनी भी होगी। तो जा रहे थे रास्ते में एक बालक आया छोटा। उस छोटे बालक ने कहा, अरे बाबा आगे मत जाओ, आगे दो सांड लड़ रहे हैं। अब तुलसी बाबा ने वो भाव लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। यानी सिया राम में, इस संसार में सब कुछ सिया राम में है। तो काय को बोले, इनसे काय डरना है। अब सामने दो सांड आपस में लड़ रहे थे और उन्होंने तो कहा, करे नहीं ये भी भगवान सिया राम में है। अब सांड ने देखा कि लाल लंगोटी पहन के कोई आ रहा है, तो जो सुताई हुई, कहा जाता है कि जिस पास भाव हुआ तो वापस आए, बोले जब लगा गई चोट, वापस आए, बोले फाड़ने लगे, ये गलत लिखा मैंने, ऐसा नहीं, ये कुछ और लिखना है। कहा जाता है हनुमान जी स्वयं आके पकड़ लिए हाथ, बाबा के हाथ पकड़ लिए। हनुमान जी ने आकर, अरे गलत नहीं लिखा तूने, ठीक लिखा। बोले कहाँ, ये जब सामने सिया राम में सब जग जानी। बोले बाबा, अरे बाबा सुनो, कि जब एक बालक ने आके तुम्हारे हाथ को पकड़ा था, कि कहा था, समझाया था कि आगे मत जाओ, तो उसमें तो तुमने सिया राम में नहीं जाना जग में, तो वो भी तो सिया राम में थे। भगवान ने आके समस्त तुम्हारे सामने उनको हाथ पकड़ के रोकने का प्रयास किया, तब तुमके मन में भाव नहीं उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि वो भाव, नेत्र जो है, हमारे जो विचार है, हम सही चीज को हर जगह देख नहीं पाते, कारण तो यही है। तो ये समझे कि हमारे समर्पण की आवश्यकता है। तो हम इस भाव को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये सब चीजें बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं, बिल्कुल। तो अहंकार कई बार हो जाता है। जब तुलसी बाबा को भी अहंकार नहीं था, वो क्या था कि हम उस वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सीधी सी कथा है। तो इस कथा के माध्यम से आप समझें कि समर्पण की आवश्यकता है। तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है वो चलेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन में समर्पित भाव से। बड़ा सुंदर योग बन रहा है, अष्टमी तिथि का सुंदर योग है, साथ में मंगलवार पड़ रहा है और इस बार का वर्ष भी मंगल से आरंभ हुआ है। तो हमने इस मंगलवार पे विशेष तौर पर 7 तारीख को मंगलवार जो पड़ रहा है, आश्रम में सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है। शाम के समय रहेगा, सर्दी है, लेकिन भगवान की कृपा से सुंदर पाठ रहेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हों। देखिए, मंगल का ग्रह का योग इस बार बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। मंगल क्षीणस्थ अवस्था में है। जो ग्रह विशेष तौर पर अंतर्द्वंद उत्पन्न कर रहे हैं, शनि पर पूरी दृष्टि डाल रखी है और पुरुष में विश्व में कोलाहल होने के योग बना रखे हैं। और इस बार मंगल विशेष तौर पर अभी वक्री होंगे, चल रहे हैं, फिर मार्गी होंगे, फिर आगे चलेंगे और फिर पुनः वापस में दूसरी राशि पे जाकर फिर पुनः इसी वर्ष में कर्क राशि में वापस आ जाएंगे। तो मंगल को थोड़ी शक्ति, और ये संसार, ये समय जो है विशेष तौर पर मंगल प्रधान ही वर्ष है। तो मंगल की पॉजिटिव आवश्यकता है। नेगेटिव जो मंगल योग चला रखे हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए कृपा चाहिए हनुमान जी की। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इसमें यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से आप स्वयं भी घर बैठ के करें, नहीं टाइम, अगर टाइम है तो आश्रम पे भी आ जाइए। विवेकानंद योगाश्रम में ये कार्यक्रम रहेगा और प्रभु कृपा से सुंदर भगवान का भजन आनंद भाव से। सिद्ध तीर्थ है, मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी का है, जिसमें पिछले सदगुरु आचार्य श्री कृष्ण देव जी के महाराज से हाथ से ये प्रतिष्ठित मूर्ति है। उनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी की कृपा हुई थी। जब हनुमान जी का उनको एक महात्मा ने मंत्र दिया बाल्यकाल में, और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर सिद्धि प्राप्त करी, जो हनुमान जी कान में आके स्वयं
वो जो भी पूछते थे बता देते थे। ये सुंदर स्थिति इस हनुमान चालीसा ही प्राप्त हुई है, उन्होंने अपनी जीवनी में स्वयं लिखा है पिता श्री आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज ने। तो आप समझें, तो हम तो इस कार्यक्रम को बताते ही रहते हैं आपको, तो अवश्य आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स फ़ोन नंबर्स पे लेकर आप अवश्य आइए। तो मेष राशि वालों, इस शुभ तिथि का आपको अवश्य लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये कथाएं हमारे जीवन को ना चमका देती हैं, मैल जो है उसको साफ कर देती हैं, तो इसलिए इन कथाओं को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार बोल देते हैं कि हम ज्योतिष को सही से जो बात है, ज्योतिष, अरे ज्योतिष है क्या? ग्रह नक्षत्रों की गणनाएं कहाँ पर बताई गई हैं? पुराणों में तो उनका वर्णन किया गया है, और आप यदि उनको समझेंगे नहीं, आप तो केवल जाकर ज्योतिषियों के साथ बैठ के, हर व्यक्ति मैं देख रहा हूँ कि लेके 5-5 उंगलियाँ, 4-4 उंगलियाँ, लाख रुपए खर्च करके बैठा हुआ है, तो कुछ रहा नहीं, और फिर ज्योतिष को गाली देते हैं। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पर उसी वैदिक दृष्टिकोण से आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष वेद के अनुसार से नहीं, अरे कहाँ से नहीं है, वेद के अंग ही तो हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और ज्योतिष को समझना, वो लोग कहते हैं कि विशेष तौर पर समझें कि जो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि सब इंटर रिलेटेड है, कुछ अलग अलग नहीं है। चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे वो योग विज्ञान हो, ये सब इंटर रिलेटेड है। और उन सब को कोरिलेशन समझाने के लिए पुराण इत्यादि, धर्म उपनिषद इत्यादि जो ग्रंथ हैं, ये सब आपको समझाते हैं। वेद का अंतिम भाग उपनिषद है, वेदांत के अंदर इन सब चीज़ों को सही रूप से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये मंत्र विद्या इत्यादि और मंत्रों को समझाने के लिए, उन कथाओं को समझाने के लिए पुराण रचे गए। तो हम जो आपके साथ ज्योतिष के अंदर पंचांग की जो गणना है, वो विशिष्ट तिथि, जो नक्षत्र इत्यादि के योगा योग इत्यादि के बाद आखिरी में जो उत्सव आते हैं, वो सब इसी से रिलेटेड है। लेकिन कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। हमने देखा है कई बार कमेंट में लोग अपना ज्ञान का जिस प्रकार से यहाँ वर्धन करके पता नहीं कहाँ से लेके आए और क्या क्या उपस्थित करते हैं, बात वो साफ साफ समझ में आती है लोगों के लिए। हम आपके ज्ञान को नमस्कार प्रणाम करते हैं बिल्कुल आप, लेकिन कोशिश ये करें भाई, अगर आपको सही रूप से समझना चाहते हैं तो इन चीज़ों को समझें। आपको किसने क्या समझाया हमको नहीं पता है, लेकिन हमने जो सीखा है वो हम आपके समक्ष उस भाव को रखने का प्रयास करते हैं। बहुत कुछ नहीं सीखा है, बहुत ज़्यादा नहीं सीखा है, थोड़ा बहुत जो क ख ग घ समझ के आए हैं, पहले कायदे को समझ के आए हैं, उसी को आपके समक्ष रख देते हैं। यदि आपके उद्धार हो जाए जीवन में तो बहुत अच्छा रहेगा, यही भाव रखते हैं हम आपके साथ। 8 तारीख की गणना करें तो बुधवार का अवसर है और साथ साथ 9वीं तिथि विद्यमान है। उस दिन रवि नाम का योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छे उत्साह के साथ काम करने के लिए दिन दिखाई देता है। ऐसे में बुध को और थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, बुध को थोड़ा और, क्योंकि भाग्य जगाने के लिए बुध ही इस वक्त सूर्य के साथ, सूर्य आदित्य जो बुध आदित्य योग बना हुआ है, क्योंकि बुध उदय होकर सूर्य के साथ बहुत कम समय के लिए बुध उदय हुए सूर्य के साथ रहते हैं और ये भाग्य में विशेष स्तर पर वृद्धि करने के योग बना रहे हैं। तो कोशिश करें ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। एक बात और ध्यान रखें, मंगल नेगेटिव है इन दिनों, आपकी वाणी में कुछ नेगेटिविटी उत्पन्न हो रही है और जितनी वाणी में नेगेटिव होगी बुध उतना कमज़ोर हो जाएगा, भाग्य जगाना छोड़ देगा। तो वाणी को शुद्ध करने का आप प्रयास करें। आपने मन में जो हीन भावना आ रही है उसको हटा दें और पॉजिटिव रखने का प्रयास। जितनी अपशब्दों का उपयोग करोगे, मेष राशि वालों इस समय ग्रह योग चल रहे हैं, जितने अपशब्द का उपयोग करोगे, वाणी से जितनी जो गालियां निकलेंगी ना मुख से, आप समझो बुध आपका भाग्य दुर्भाग्य परिवर्तित कर देगा। तो ये सूत्र रूप से समझ लीजिएगा, यही ज्योतिष के दृष्टिकोण से सिद्धांत है। तो आप ये समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। यही उपाय है, वाणी को शुद्ध करने का प्रयास करें और बुध आपका भाग्य गारंटी से जगा देगा। 9 तारीख की हम बात करें, बृहस्पतिवार का दिन, एकादशमी तिथि है और उस दिन परिवर्तन का योग बन रहा है और ग्रह उच्च के होकर जाकर चंद्रमा बृहस्पति के साथ विराजमान होने के योग बना रहे हैं। आने वाले 2-3 दिनों में लाभ की गारंटी की सूचना ये ग्रह आपको देते दिखाई दे रहे हैं। पुरुषार्थ से भागिएगा मत, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा बृहस्पति का उपाय जरूर करें क्योंकि बृहस्पति इस वक्त वक्री चल रहे हैं। तो कोशिश करें थोड़ा जल में हल्दी डालकर उससे नहा लें। एक काम करें, बड़ी हल्दी जो होती है, पूरी जो गांठ होती है हल्दी की, वो घर में ले आए और बुध उसमें बड़ी बाल्टी में 1-2 बार ड्रॉप कर उससे जो पानी बन जाए उसी से नहा लें। बुध का, बृहस्पति का इतना ही उपाय बड़ा श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। गौ सेवा कर सके तो बहुत अच्छा है। ये उपाय करेंगे तो ये 2-3 दिन आपके लिए जो है बृहस्पति गजकेसरी योग बना हुआ है, बहुत सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण जैसा हमने कहा, चंद्रमा रात्रि में करीब 9:10 बजे करीब 9 बजे के आसपास परिवर्तन होकर पूर्ण लाभ देने के लिए तैयार होकर बैठे हैं आपके लिए। तो ऐसे में केवल थोड़ा सा
अपनी अपनी ना चलाएं, सबके साथ, सबको साथ लेकर चल लीजिए। बस इतना ध्यान रख के कार्य कर लोगे तो बहुत आशीर्वाद से मेवा मिलने के योग दिखाई देते हैं। आशीर्वाद देने का प्रयास करें, और आशीर्वाद विनम्रता से मिलता है, झुककर मिलता है, अकड़ने से नहीं मिलता है। थोड़ी सी अकड़ ज़्यादा हो रही है आपके अंदर, विनम्रता कम हो रही है मेष राशि वालों इन दिनों, क्योंकि मंगल इन दिनों आप अकेले बस मैं हो रहा है। जो मैं होती है ना, बकरी करती है मैं तो कटती है। बस इस बात का ध्यान रखना, मिमियाने से नहीं, कोशिश करें सब सरलता समर्पण से आपके समस्त कार्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये एक अद्भुत दिन है इस दिन एकादशी। इसकी कथा भी शास्त्र में बड़ी विचित्र बड़ी अद्भुत मिलती है कि जो भी भगवान के समक्ष अनुकंपा, उनके कृपा से उनके समक्ष झुककर मांगता है, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसको शुक्ल एकादशी कहा जाए, पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। संतान के जीवन में यदि कष्ट हो रहे हो तो इस दिन खास तौर पर उपाय करना चाहिए। कहा जाता है शास्त्र में, इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन, उनका पूजन और साथ साथ शालिग्राम जी को स्नान करके उनका चरणामृत ग्रहण करने से भी अनेक कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। देखिए, ग्रहों का योगायोग अभी आपने समझा कि जनवरी में किस प्रकार का योग बनने वाला है। ये 2025 जो आरंभ हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ग्रह के आरंभ में हम देखें तो वर्ष के आरंभ के अंदर तो 2025 का जो महीना जो आरंभ हो रहा है जनवरी का, मंगलवार के दिन आरंभ हो रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, उस दिन तो बुधवार है। भैया देखिए, रात को 12 बजे भारतीय संस्कृति में जब हमारे कैलेंडर के अनुसार से हम बात करेंगे तो वो दिन आरंभ होता है सूर्य उदय की तिथि के अनुसार से। तिथि भी वही तब मानी जाती है और दिन का आरंभ भी उस वक्त माना जाता है। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है वो रात को 12 बजे डेट बदल जाती है और उस समय मंगलवार का योग चल रहा होगा। और साथ साथ जो 9 नंबर 2025 का नंबर भी 9 आता है, तो ये दोनों मंगल के प्रतीक माने जाएंगे। और मंगल इस वर्ष विशेष तौर पर जो योगा योग बना रहा है वो बहुत उठापटक वाला बना रहा है। और 2025 के अंदर यदि ग्रहों के दृष्टिकोण से आप देखें तो शनि और उसके आरंभ में देखें, शनि और शुक्र की युति जिस प्रकार से और उस पर मंगल की दृष्टि है, ये विश्व के अंदर कोलाहल उत्पन्न करने की योग देती है, अशांति को बढ़ाती है, तनाव को बढ़ाती है। और 2025 में कई प्रकार की और भी ग्रहों का योगा योग जो है, अब इंडिविजुअल आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने समझा, लेकिन जनरल तौर पर आपको ये समझ लेना चाहिए जो ग्रहों का योगा योग जो है 2025 के अंदर कई प्रकार की स्थिति तनाव युक्त विश्व को की तरफ ले जाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे योग बन सकते हैं। जैसी एक महामारी अभी कुछ वर्ष पूर्व गई, वैसे ही कुछ ना कुछ और भी नए विस्फोटक योग इस वर्ष में दिखाई देते हैं जो विश्व में कहीं ना कहीं नई परेशानी को उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। और साथ साथ तनाव का वातावरण जो है, जो युद्ध पिछले 2024 में चलता रहा जिस प्रकार से, उसमें और आग में घी डालने का काम बहुत सारे जगहों पे होने के योग दिखाई देते हैं और जिसके कारण से अशांति का वातावरण बन सकता है। इन ग्रहों के योगा योग के अनुसार से हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे दृष्टिकोण से ग्रह किस प्रकार चल रहे हैं। देखिए, समय हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है, समय हमेशा परिवर्तन के योग बनाता रहता है और इस परिवर्तन के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति के ऊपर उसका अलग प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि जब विश्व में कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा होता है तो सभी परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं किसी का भाग्य भी जागता है। बहुत सारे लोग भाग जागते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान के योग बनते हैं। वो सारा का सारा आपके ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से आपको समझ में आना चाहिए। 2025 में शनि की युति किस प्रकार से है वो हमने आपको एक अलग से आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूरा उसका डायलॉग एक उपस्थित किया था, जिसके अंदर हमने बताया था, समझाया था कि शनि इस बार जो है परिवर्तन के योग बना रहे हैं और ये 2025 वो ऐसा वर्ष है जिसमें समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले। कोई भी एक ग्रह, यानी नवग्रहों के अंदर आमतौर पर विश्व हमेशा वर्ष में ऐसा ही होता है कि कुछ ग्रह बदलते हैं, कुछ ग्रह अपने भाव में स्थिर रहते हैं, अपने ही ग्रह में चलते रहते हैं। लेकिन इस 2025 में समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, समस्त ग्रह परिवर्तन का युग बनाने वाले हैं और ये परिवर्तन युग जो है, ये विशेष तौर पर वर्ष जो है परिवर्तन युक्त ही रहने वाला है। मंगल विशेष तौर पर पुरुषार्थ की ग्रह है और इस मंगल वाले ग्रह में 2025 में जो विशेष तौर पर योग मंगल के दिन ही आरंभ हो रहा है 2025, इसमें बहुत उठापटक के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसमें राहु ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे जो मई के बीच में जाएंगे, शनि भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं मार्च के आरंभ अंत में, बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बृहस्पति तो एक नहीं, इस बार जो है 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दूसरी में आएंगे, फिर वापस उसी राशि में आ जाएंगे और कई बार विभिन्न प्रकार के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से इस ग्रहों के योगा योग को समझते रहना पड़ेगा। बहुत तेज गति से चलने वाला है वर्ष। हमने एक जो आपके समक्ष एक आपकी राशि के अनुसार से एक
जो वीडियो बनाया था उसके अंदर ये बताया था कि बृहस्पति कितनी तेज गति से इस बार विभिन्न राशियों को परिवर्तन करने का जो पूरा कालचक्र के अनुसार से बृहस्पति एक वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। इस बार इस करीब करीब यदि हम बात करें 2025 के अंदर 3 भावों को परिवर्तन, मतलब 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दोबारा दूसरी राशि में जाएंगे, फिर परिवर्तित करके वापस आ जाएंगे। मार्गी, वक्री, कई प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस साल को बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझ के अनुसार से बहुत चीज़ों को देखते हुए समझने की आवश्यकता रहेगी। तो यदि आप उन सब चीज़ों को समय समय पर जो हम आपके समक्ष उपस्थित करते रहेंगे वार्ताओं को ज्योतिष के दृष्टिकोण से समय की चाल को पहचानते हुए यदि कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कई बार हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने के बाद, हमारे इन कार्यक्रमों को देखने के बाद ये बोलते हैं कि संसार में तो करोड़ों लोगों की एक ही राशि होती है। जी हाँ, बिल्कुल करोड़ों लोगों की एक राशि होती है, लेकिन राशि के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। गोचर के दृष्टिकोण तो एक ही देखे जाएंगे। ज्योतिष के कई प्रकार से काल गणनाओं को समझा जाता है। एक तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, एक विशेष तौर पर कालचक्र को समझते हुए राशि के दृष्टिकोण से भी तो गोचर का प्रभाव देखा जाता है, और वो तो 12 ही है। तो उसके दृष्टिकोण से बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। जैसे इसको ऐसे समझ लें, बहुत सारे लोग इस प्रकार के समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। बारिश तो एक क्षेत्र में हो रही है, अब जिस प्रकार का जिसका घर है उस पर उस प्रकार का प्रभाव होगा। तो ये किसी के पास अच्छा मकान है, बढ़िया है, खूब बढ़िया तरह से सुंदर व्यवस्थाएं है, तो उसके लिए बारिश आनंददायक हो सकती है। लेकिन वही व्यक्ति जो झोपड़ी में बैठा है उसके लिए वो वही वर्षा जो है वो कष्टकारी योग बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रह योग दिशा किस प्रकार की चल रही है, दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, अंतर दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, और ग्रहों के योगायोग जन्म में आप जब पैदा हुए थे उस समय किस प्रकार के अपने पूर्व जन्म के अनुसार से कर्म के अनुसार से लिखवा के लाए हैं। इसीलिए जन्मपत्री को बहुत अच्छे से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, और हम समय समय पर आपके समक्ष जो ये ग्रह गोचर का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उसको तो आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। कई बार एक प्रश्न और लोगों के मन में आता है, और बहुत सारे लोग एक बात, हम कौन सी राशि को माने। देखिए, राशियां विशेष तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी चंद्र राशि। जहां आपके जन्म के अनुसार से चंद्रमा विराजमान है राशि में, वहां वो चंद्र राशि में मुख्यतः मानी जाती है। इसके अलावा भी आपका लग्न में कौन सी राशि विराजमान है उसका भी प्रभाव देखना चाहिए। हम ज्योतिष को जब पूरी जन्मपत्री को देखते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो हर चीज़ को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। आपकी नाम राशि कौन सी है, आपकी सूर्य की राशि कौन सी है, फिर आपके षोडश वर्ग में कौन से ग्रह अच्छे से शुद्ध होकर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, कहाँ कौन कौन से योग बना रहे हैं। राशि के दृष्टिकोण से एक ब्रॉडर कैटेगरी में आइडिया तो मिल ही जाता है बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, और उसका प्रभाव भी वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस बात को हम समझें। बहुत सारे लोग नाम के अनुसार से ही अपनी राशि को देखने का प्रयास करते हैं, वो भी ज्योतिष का एक छोटा सा पहलू है, लेकिन मुख्यतः जन्मपत्री को पूरी से विशेष विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष के अंतर्गत एक शाखा है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी। आपका नाम, जैसे मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं विक्रमादित्य के लिए स्पेलिंग को जब मैं बचपन में ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने देखा कि VIKRAM में लिखता था पहले, और उसका इंटरप्रिटेशन देखा तो वो कुछ बहुत ठीक नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें से A हटाया, विक्रम का स्पेलिंग रहा, VIKRM किया, VIKRMADITYA, इसको इस प्रकार से कर दिया। तो उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि बिल्कुल जिसका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं, तो ज्योतिष के छोटे छोटे आयाम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मेरा कार्य इस कथा को, इस बात को यहाँ समझाने का अर्थ ये है कि जो जिस प्रकार के स्पेलिंग्स यूज़ कर रहा है, कोई VIKRM करके हमको संबोधित करता है तो उसका प्रभाव उसी प्रकार से होगा। कोई मेरे नाम को विक्रम कह रहा है, कोई विक्रमादित्य कह रहा है, कोई आचार्य विक्रमादित्य कह रहा है, तो ये सारे के सारे जो अलग अलग प्रकार के जो नाम के शब्द हैं अलग अलग वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं। जो अच्छा होगा उसका वाइब्रेशन पॉजिटिव निकलेगा, जिसका जितना परसेंट जो वाइब्रेशन पॉजिटिव वाला यूज हो रहा है उसका उतना परसेंट रिजल्ट है। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपकी राशि को महत्वपूर्ण तरीके से हमें एनालाइज करने की जरूरत है। एनालाइज ये करें कि आपका जो ग्रह गोचर है कौन सा कुंडली प्रभावी है। कई बार हम देखते हैं जन्मपत्री लोग दिखाने आते हैं, जन्मपत्री से योगी नहीं बन रहे होते, चंद्र कुंडली को यदि उस प्रकार से देखा जाए तो वहाँ वो सारा का सारा मैच कर रहा होता है। तो कौन सा ग्रह प्रभावी है, कौन सी कुंडली से प्रभाव निकल रहा है, सूर्य कुंडली से, षोडश वर्ग से, कहाँ कारकान से, अमात्य कारक से, तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ की विवेचना कर लोगों के भाग्य के संबंध में उसकी जो बात है हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष है,
कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपको हास परिहास उड़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप समझें, विश्व के अंदर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विश्व में दुनिया में काम करते हैं, कोई कूड़े का काम करता है, कोई हवा का काम करता है, कोई पानी का काम करता है, कोई पेट्रोल का काम करता है, कोई डीजल का काम करता है, किसी और तेल का काम करता है। और इन सब क्षेत्रों में लोगों ने पैसे कमाए हैं, लेकिन इन्हीं सभी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए भी हैं। अब ये समझे कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र, आपके दृष्टिकोण से आपके लिए कहाँ कोई मिसमैच हो रहा है। इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी और उसके साथ उसकी बहुत सारे लोगों की दोस्ती बनती है, लेकिन कुछ लोगों से उसकी ट्विनिंग जो अच्छा सा संबंध है स्थापित नहीं हो पाता। हम लाख प्रयास कर लें, लेकिन वो संबंध लोग व्यक्तियों के साथ हमारे संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। वो एक इंटरनल पर्सोना है, कहाँ किसका संबंध किस प्रकार से बनना है। तो इस प्रकार को आपको अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। इसलिए इस बात को हम समझें कि ज्योतिष में लोग लाख विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करें, व्यक्ति परेशान होता है बहुत सारा, तो कई बार अपशब्द भी लिख देते हैं बहुत सारे लोग तो, कि कुछ नहीं होता है, मैं इतने साल से ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब भैया कर्म के अनुसार से, भाग्य के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग छोटा सा काम करते हैं और उससे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जो उनके साथ चल रहा है, पुण्यों का अकाउंट है जो उनके साथ चल रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए अपने इस शुभ जीवन में हम आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि आप ज्योतिष में पंचांग बता रहे हैं या ज्योतिष बता रहे हैं। अरे भाई, ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष को समझने का प्रयास करो। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम अनेक प्रकार के निदान की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। जो पंचांग है वो भारतीय संस्कृति को सनातन पद्धति के अनुसार से हमारे पुराणों को साथ जोड़ के चलता है। ज्योतिष पुराणों से अलग हो ही नहीं सकती, वेद से अलग हो ही नहीं सकती है। वेद का अंतिम भाग वेदांत ही है, और वो उपनिषद इत्यादि में इन सब चीजों में उन सब चीज की गणनाओं की वर्णन मिलता है। और ज्योतिष को वेद से अलग कैसे कह सकते हो? कई लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप कथा सुना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। भाई मेरे समझो, ज्योतिष जो है वो वेद का ही अंग है। ज्योतिष वेद के, हमारे यहाँ ज्योतिष भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर ऐसा नहीं है कि आंख का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, मुख का डॉक्टर अलग और पेट का डॉक्टर अलग, साइकियाट्रिस्ट अलग। हमारे यहाँ विद्वान उसको कहा जाता है जो समस्त 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो। वो व्याकरण हो गया, वैद्य हो गया, निरुक्त हो गया, इन सब चीज़ों को आप समझने की आवश्यकता है। तो केवल व्याकरण का आचार्य होकर लोग व्यक्ति यदि व्याख्या करेगा और ज्योतिष का उसको गणना है ही नहीं। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा अध्ययन होना चाहिए, चीज़ जिसके बाद आप एक शास्त्र को समझ सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है अपने छोटे से ज्ञान के माध्यम से। बहुत बड़ा तो ज्ञान किसी के मेरे पास शायद नहीं हो सकता, लेकिन जितना मैंने अपने गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हमने समझने का प्रयास किया, उसी के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं उससे आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन हम जो भी तरीके हैं बहुत सीधे तरीके से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, और उनको समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली में हमने विवेकानंद योगाश्रम ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इसीलिए बनाया था कि हम इन सब चीज़ों को शोध कर संसार के समक्ष रख सकें। और उसी क्षेत्र में हमने कार्य करते हुए मुद्रा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, योग विज्ञान, आयुर्वेद, योग, भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि में समस्त पे कार्य कर रहे हैं हम। करीब 50 से ऊपर पुस्तकें हमारे आश्रम की तरफ से, संस्थान की तरफ से प्रकाशित की गई, और वो सब एक एक विषय में इतना ज़बरदस्त कार्य कर रही हैं, चाहे वो ध्यान योग हो, कुंडलनी योग हो और अनेक प्रकार के मार्ग हो। और हम समय समय पर पूरे विश्व में जगह जगह पे जाकर इन भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार करने का भी कार्य करते ही रहते हैं। तो आप इस बात को सही से समझें, और विभिन्न आश्रम में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए जो आश्रम में कार्यक्रम चलते हैं उसका सागर जगह जगह हम आपको निमंत्रण इत्यादि देने का प्रयास भी करते रहते हैं। जिस प्रकार से अभी इस जनवरी के प्रारंभ के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, सुंदरकांड के कार्यक्रम रहेंगे, साथ साथ यज्ञ इत्यादि हर रविवार को सामूहिक तौर पर जो उसमें बैठते हैं उसका भी सादर निमंत्रण हम आपके साथ साझा करते रहते हैं, और उसमें आप आकर स्वयं यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और एक बात और समझिए कि बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से कह देते हैं कि भैया आप कुछ धन उपार्जन करने के लिए ये सब तरीके अपना रहे। कि हमारे आश्रम में जो यज्ञ संडे इत्यादि में रविवार में होते हैं उनमें हम कोई किसी से
शुल्क नहीं रखते, कोई मेंबरशिप नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते। जो आके बैठना चाहते हैं वो स्वयं बैठ सकते हैं, उसके अंदर बैठें, ना तो आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप किसी के अपने द्वारा खुद नहीं आ पा रहे हैं, किसी पंडित जी को बैठाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो दक्षिणा उस बेचारे पंडित जी को तो देना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए जरूर व्यवस्था की जाती है। लेकिन यदि आप स्वयं आना चाहते हैं तो हमारे किसी भी कार्यक्रम में, जो बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे वो सुंदरकांड चल रहा है, चाहे वो आपको जिस समय से बताया जाता है, उसमें कोई किसी से किसी प्रकार से भी कोई दक्षिणा, धन इत्यादि आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। और एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे पास सूचना आती रहती है कि कोई हमारे नाम से बात कर लेते हैं व्यक्तियों से, और तो इस बात का ध्यान रखिए, हमारे आश्रम का दिल्ली में केवल हमारा एक ही आश्रम है जो विवेकानंद योग आश्रम में है, और हमारी तरफ से कभी किसी को कॉल नहीं किया जाता है। और कोई अगर कोई कह के हमारे नाम से आपसे बात कर रहा है तो इस बात से सावधान रहें कि हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएँ आती हैं, और हम उसमें देखिए हम प्रयास ही कर सकते हैं आपको अवगत कराने का। इसके अलावा तो आप खुद बुद्धिमान व्यक्ति हैं, खुद बुद्धिमान हैं, तो इसलिए संसार में आज क्या क्या स्थिति चल रही है, तो उसके लिए आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। और ये संस्थान आपके लिए हमेशा साथ में काम करने के लिए बना है। दिल्ली में आप जब भी आएँ, आप सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में, जो हम समय समय पर कार्यक्रम रहते हैं, उसका निमंत्रण भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।